डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत। उसमें अभी तक जो हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हम देख चुके थे, श्रुति हमने देख लिया था, स्मृति क्या होती है वो हमने देख लिया था, टीका एंड भाष्य डिजेक्ट्स एंड कमेंट्रीज क्या होते हैं वो हमने देख लिया था, कस्टम क्या होता है वो हमने देख लिया था, और कस्टम को वैध बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक टर्म्स एंड कंडीशंस है या क्या शर्तें हैं वो हम देख चुके थे। इसी के साथ कई बार एग्ज़ाम में आपके एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कस्टम को हिंदू जो अधिनियमित हिंदू विधि है उससे ज़्यादा महत्व दिया गया है। एग्जाम्पल्स के साथ आप अपना आंसर्स लिखिए। तो इसमें जब इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आता है तो आपको यह देखना होगा कि हिंदू विधि अधिनियम में कहाँ कहाँ इस प्रकार की प्रोविज़न है जहाँ अधिनियमित हिंदू विधि जो है उसमें प्रावधान कुछ अलग हैं, जबकि उसमें कस्टम में उसके बारे में अन्य प्रावधान है और लॉ से ज़्यादा कस्टम को महत्व दिया जाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे विवाह की आवश्यक शर्तें, वैध विवाह की आवश्यक शर्तें। वैध विवाह की आवश्यक शर्तों में जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 एंड 5 सब क्लॉज 5 है, 5 सब क्लॉज 4 जो है वो है आपका प्रतिष्ठित संबंधों में विवाह जो है वह वैध नहीं माना जाता है, और इसी प्रकार 5 सब क्लॉज 5 जो है वो है सप्रेंट विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी। परंतु इसी कंडीशंस के साथ नीचे एक परंतुक है जिसमें ये कहा गया है कि अगर विवाह के पक्षकार प्रतिष्ठित संबंधों के अंतर्गत आते हैं या सप्रेंट संबंधों के अंतर्गत आते हैं, परंतु उनकी जाति, उनके संप्रदाय या उनकी कम्युनिटी में इस प्रकार के विवाहों को मान्यता दी जाती है तो विवाह वैध ही माना जाएगा, और इस प्रकार की मान्यता नहीं दी जाती है तो अधिनियमित विधि के अनुसार विवाह जो है वॉइड होगा। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियमित विधि तो इस प्रकार के विवाहों को मान्यता नहीं देती है, परंतु कस्टम में इस प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है, तो उसमें अधिनियमित विधि से ज़्यादा कस्टम को महत्व दिया गया है। इसी प्रकार एडॉप्शन या दत्तक में भी इस प्रकार का प्रावधान है। उसमें आपका है कि दत्तक में कौन व्यक्ति जा सकता है, उसमें एक प्रोविज़न है सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 में, जिसमें ये कहा गया है कि अडॉप्शन जो जाने वाला व्यक्ति है, जो बच्चा है, वह 15 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए, और सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि वह अविवाहित होना चाहिए। उसमें अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्शन में लिया जाता है तो वह 15 वर्ष की उम्र से कम होना चाहिए और उसका विवाह नहीं हुआ होना चाहिए। परंतु इन दोनों कंडीशंस के साथ भी यही परंतु है कि अगर किसी भी जाति, संप्रदाय या कम्युनिटी में इस प्रकार के अडॉप्शन में जहां 15 साल से ज़्यादा आयु के बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा सकता है या विवाहित पुरुष या स्त्री को अडॉप्शन में लिया जा सकता है तो अडॉप्शन वैलिड ही माना जाएगा, जबकि अधिनियमित हिंदू विधि में इसे वैध नहीं माना जाता है। तो ये विवाह का एग्जाम्पल और अडॉप्शन का जो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे और नीचे आपको यह लिखना होगा कि इन दो आधारों पर हम कह सकते हैं कि हिंदू विधि में अधिनियमित हिंदू विधि से ज़्यादा कस्टम को महत्व दिया जाता है। अब हम देखेंगे हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत वापस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है साम्य, न्याय व सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और उसके अंतर्गत 1774 में एक चार्टर अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया था कि यदि भारत में हिंदू व मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी विषय पर प्रचलित नियम नहीं मिले तो न्यायालय साम्य, न्याय व सद्विवेक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय कर सकता है। तो उस वक्त ब्रिटिश न्यायालय के द्वारा या उस वक्त प्रिवी काउंसिल्स के द्वारा कई इस प्रकार के निर्णय किए गए हैं जिसके बारे में हमारी एंशंट जो हिंदू विधि है या जो मुस्लिम विधि है उसमें इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे। उस वक्त जो निर्णय किए गए हैं उसी आधार पर आधुनिक हिंदू विधि का जब निर्माण किया गया उन्हें विधि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जैसे जितेंद्र मोहन वर्सेस ज्ञानेंद्र मोहन का जो मामला है, इसमें हिंदू वसीयत अधिनियम 1870
को प्रावधान प्रदान किया गया। फिर सेकंड जो केस है गुरुमुख बनाम हरबंस कौर, इसमें 1955 से पूर्व दाम्पत्य दायित्वों की पुनः स्थापना को मान्यता नहीं प्रदान की गई थी, परंतु इस मामले में न्यायालय के द्वारा साम्य न्याय व सद्विवेक के आधार पर निर्णय किया गया और पक्षकारों को दाम्पत्य दायित्वों की पुनः स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया। सेकेंड जो सोर्स है वो है न्यायिक पूर्वोक्ति, जुडिशियल प्रेसिडेंट, आर्टिकल 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होते हैं वह हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों के मामले में जो निर्णय किए गए हैं वह धीरे धीरे कानून का रूप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस मुस्मत मुंबई मनराज कवरी में वस्तुतः संरक्षक के क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में व्याख्या की गई थी। इसी प्रकार ब्रजनारायण वर्सेस मंगला प्रसाद में पवित्र दायित्व का सिद्धांत या पाइस ऑब्लिगेशन क्या होता है इसके बारे में प्रावधान किए गए थे और उन्हें बाद में अधिनियमित जो हिंदू विधि का निर्माण किया गया, इन दोनों सिद्धांतों को वहाँ पर मान्यता प्रदान की गई। फिर है विधायन। प्रत्येक विधि के लिए प्रमुख स्रोत जो है स्पष्ट व सुव्यवस्थित और निश्चितता के लिए वे होते हैं। सक्षम विधायिनी द्वारा पारित कई अधिनियम हैं जो स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के पश्चात कई अधिनियम निर्मित किए गए हैं जो हिंदू विधि के स्रोत में महत्वपूर्ण अपना रोल करते हैं। जैसे 1850 में जाति निरूपिता अधिनियम, उसके बाद 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम, 1870 में हिंदू वसीयत अधिनियम, 1929 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1937 में हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1946 में हिंदू स्त्री पृथक विवाह व भरण पोषण अधिनियम, 1947 में हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्क व सुरक्षिता अधिनियम और 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम। ये मुख्य अधिनियम्स जो हैं ये भी हिंदू विधि के स्रोत में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसी के साथ हमारा हिंदू विधि के स्रोत क्या होते हैं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट